हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है राहुल गांधी की न्याय यात्रा से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना होगा फ़ायदा। दोस्तों, ऐसा मानना है कि राहुल गांधी की पहली यात्रा से जनता के बीच उनकी छवि बेहतर हुई है और भारत जोड़ो यात्रा के कारण राहुल का राजनीतिक कद भी बढ़ा है। यही कारण है कि इस यात्रा का दूसरा चरण सामने आया है। नीरजा चौधरी इसी सवाल का जवाब देते हुए कहती हैं कि किसी भी आदमी को ये अच्छा लगता है कि कोई राजनेता उनके पास पहुंचे और उनकी बात सुने, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि इस यात्रा के बाद लोग चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में बाहर आएंगे। दोस्तों, वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मेघालय, तेलंगाना आदि राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। इनमें केवल कर्नाटक और तेलंगाना में ही कांग्रेस को जीत मिल पाई थी। बाकी राज्यों में बीजेपी का बोलबाला दिखा। अब ये तो हो गई विधानसभा चुनाव वाले राज्यों की बात। दोस्तों, वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। वहीं 2019 में कांग्रेस ने हाफ सेंचुरी जरूर मारी और पार्टी ने 52 सीटों पर जीत हासिल की थी। वैसे बीते कुछ समय में कांग्रेस पार्टी के अंदर की हालत कुछ ठीक नहीं रही है। सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि हाल ही में महाराष्ट्र की पार्टी के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था और शिवसेना में शामिल हो गए। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने एक नई यात्रा की शुरुआत की है। हालांकि ये यात्रा नॉर्थ ईस्ट से होते हुए हिंदी बेल्ट को छूते हुए महाराष्ट्र जाएगी। दोस्तों, वैसे तो ये यात्रा सीधे तौर पर 100 लोकसभा सीटें कवर करेगी, लेकिन जिन भी राज्यों से यात्रा गुजर रही है उनकी लोकसभा सीट देखें तो ये नंबर 200 से भी ज़्यादा है। दोस्तों, अब वापस आते हैं राहुल गांधी पर। तो उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत से पहले ही कहा था कि न्याय की यात्रा है। जैसे पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने नफरत के बाजार में प्यार बांटने की यात्रा बताया था और इसीलिए ये न्याय यात्रा की शुरुआत भी मणिपुर से हो रही है, क्योंकि मई 2023 से मणिपुर में हिंसा हो रही है और उस पर सत्ताधारी पार्टी कुछ खास बोल नहीं रही। दोस्तों, राहुल गांधी की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे लगातार तीसरे आम चुनाव को जीतने से रोका जाए। चुनाव से पहले हुए तमाम सर्वे इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में पहले की तरह प्रधानमंत्री मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल हुए 5 विधानसभा चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिली जीत के बाद बीजेपी 28 में से 12 राज्यों में सरकार बना चुकी है, जबकि 4 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी गठबंधन में सत्ता में है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकारें सिमट कर रह गई हैं। इसमें तेलंगाना में मिली ताज़ा जीत भी शामिल है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी पीएम रहते हुए भारत कमज़ोर हुआ है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि एनडीए की सरकार में लोकतांत्रिक अधिकारों, सरकारी संस्थानों का नाश हुआ है। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यकों और कमज़ोर वर्ग के खिलाफ नफरत और हिंसा बढ़ी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत विकास में दुनिया में अपना सिक्का जमाया है और करोड़ों लोगों के जीवन में असल सुधार हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।